नमस्ते दोस्तों, डीवाई बुक्स में आपका स्वागत है। क्या आप भी आजकल इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से परेशान हैं? क्या आपको भी लगता है कि आपका दिमाग हमेशा भरा रहता है और आप कुछ भी ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डेनियल जे लेविटिन। इस बुक में बताए गए 10 पावरफुल लेसन्स को जानकर आप अपने दिमाग को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। लेसन 1, द लिमिट्स ऑफ आवर अटेंशन। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी लेसन है वो है द लिमिट्स ऑफ आवर अटेंशन, मतलब हमारी अटेंशन की सीमाएं। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बार में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता है। हमारी वर्किंग मेमोरी, जहां हम एक्टिवली सोचते हैं और काम करते हैं, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। जब हम इस लिमिट को एक्सीड कर जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। लेविटिन कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है ताकि हम उसे बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि आजकल हम हर तरफ से इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट का शिकार हो रहे हैं। हमारे पास ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स और न जाने क्या क्या आता रहता है। ये लगातार आने वाली इंफॉर्मेशन हमारी अटेंशन को खींचती है और हमारे लिए किसी एक चीज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है और एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेविटिन एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से। सोचिए, आप किचन में खाना बना रहे हैं, आपका फोन बजता है, आप उसे उठाते हैं और एक ईमेल का जवाब देने लगते हैं। तभी आपको याद आता है कि आपने गैस पर कुछ चढ़ाया हुआ है। इस सिचुएशन में आपके लिए किसी भी काम को ठीक से कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है जब हम एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। लेविटिन ये भी बताते हैं कि हमारी अटेंशन दो तरह की होती है, बॉटम अप और टॉप डाउन। बॉटम अप अटेंशन तब होती है जब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हमारी अटेंशन को खींचता है, जैसे कि फोन की रिंगटोन या कोई लाउड नॉइज। टॉप डाउन अटेंशन वो होती है जब हम जानबूझकर किसी एक चीज पर अपना फोकस बनाए रखते हैं, जैसे कि जब हम कोई बुक पढ़ रहे होते हैं या कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में बॉटम अप अटेंशन बहुत ज्यादा हावी हो गई है, जिससे हमारी टॉप डाउन अटेंशन वीक हो रही है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गई है और हम हमेशा किसी न किसी चीज से कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या सोशल मीडिया। हमारी अटेंशन हर समय बनती रहती है। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमें अपनी अटेंशन को मैनेज करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। लेविटिन कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं जिनसे हम अपनी अटेंशन को बेहतर बना सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शंस कम हो। नोटिफिकेशंस को ऑफ रखना, एक शांत जगह पर काम करना और एक बार में एक ही काम पर फोकस करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का पहला लेसन हमें यही सिखाता है कि हमारी अटेंशन की एक सीमा होती है और हमें इसे समझना होगा। मल्टीटास्किंग से बचें, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और एक बार में एक ही काम पर फोकस करें। जब हम अपनी अटेंशन को मैनेज करना सीख जाएंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव और कम स्ट्रेस्ड फील करेंगे। हमेशा याद रखिए, द लिमिट्स ऑफ आवर अटेंशन। लेसन 2, एक्सटर्नलाइज योर मेमोरी। तो दोस्तों, अपनी अटेंशन की सीमाओं को समझने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का दूसरा लेसन हमें सिखाता है एक्सटर्नलाइज योर मेमोरी, मतलब अपनी मेमोरी को बाहर निकालो। ऑथर डेनियल जे लेविटिन कहते हैं कि क्योंकि हमारी वर्किंग मेमोरी लिमिटेड है, इसलिए हमें जरूरी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के बाहर स्टोर करने के तरीके ढूंढने चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मेंटल स्पेस को फ्री करते हैं ताकि हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर सकें। लेविटिन का मानना है कि एक्सटर्नल मेमोरी टूल्स का इस्तेमाल करना हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि हम रोजाना इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं कि सब कुछ अपने दिमाग में याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो हमारे अपॉइंटमेंट्स हों, हमारे टू डू लिस्ट्स हों या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स और आइडियाज हों, इन सबको कहीं बाहर रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है।
ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से न सिर्फ हम कुछ भी भूलने से बचते हैं, बल्कि हम अपने दिमाग को भी शांत और क्लियर रख पाते हैं। लेविटिन कई तरह के एक्सटर्नल मेमोरी टूल्स के बारे में बात करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ट्रेडिशनल तरीके जैसे कि नोटबुक और पेन से लेकर डिजिटल टूल्स जैसे कि स्मार्टफोन ऐप्स, कैलेंडर और नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सिस्टम बनाएं और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें। लेविटिन एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, ग्रोसरी लिस्ट बनाना। अगर आप बिना लिस्ट के ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो आप शायद बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे और कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी खरीद लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट है तो आप न सिर्फ अपना टाइम बचाएंगे बल्कि आप वही चीज़ें खरीदेंगे जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ के हर एरिया में इसी तरह के एक्सटर्नल मेमोरी टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेविटिन ये भी बताते हैं कि एक्सटर्नल मेमोरी सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये उसे ऑर्गेनाइज करने के बारे में भी है। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसे लेबल करते हैं और उसे एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में रखते हैं, तो हमारे लिए उसे ढूंढना और यूज करना बहुत आसान हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में भी हम अक्सर लिस्ट्स और नोटबुक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ज़रूरी चीज़ें याद रख सकें, चाहे वो घर के काम हों, बच्चों की स्कूल फीस हो या फिर किसी सोशल इवेंट की डिटेल्स। हम अक्सर इन सबको कहीं लिखकर रखते हैं। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इस हैबिट को और भी सिस्टमेटिक तरीके से कैसे यूज किया जाए। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप अपनी एक्सटर्नल मेमोरी को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपके लिए काम करे और जिसे आप आसानी से मेंटेन कर सकें। रेगुलरली अपनी लिस्ट्स और नोट्स को रिव्यू करें और उन्हें अपडेट करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपने एक्सटर्नल मेमोरी टूल्स पर ट्रस्ट करें और उन पर रिलाई करें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का दूसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी मेमोरी को एक्सटर्नलाइज करना कितना ज़रूरी है। एक सिस्टम बनाएं, ज़रूरी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें और उसे ऑर्गेनाइज करें। जब आप अपने दिमाग को अननेसेसरी क्लटर से फ्री कर देंगे तो आपके पास ज़्यादा मेंटल स्पेस होगा क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। हमेशा याद रखिए, एक्सटर्नलाइज योर मेमोरी। लेसन 3, कैटेगोराइज टू कॉन्कर। तो दोस्तों, अपनी मेमोरी को बाहर निकालने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का तीसरा लेसन हमें सिखाता है, कैटेगोराइज टू कॉन्कर, मतलब जीतने के लिए कैटेगराइज करो। ऑथर डेनियल जे लेविटिन कहते हैं कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लिए उसे समझना, याद रखना और यूज करना बहुत आसान हो जाता है। बिना प्रॉपर कैटेगराइजेशन के हमारी एक्सटर्नल मेमोरी भी एक बिखरे हुए कमरे की तरह हो जाएगी जहां हमें ज़रूरी चीज़ें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। लेविटिन का मानना है कि इफेक्टिव कैटेगराइजेशन हमारे मेंटल क्लटर को कम करने और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि हम हर रोज़ इतनी तरह की इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं कि अगर हम उसे ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। चाहे वो हमारे ईमेल्स हों, हमारे डॉक्यूमेंट्स हों, हमारे डिजिटल फाइल्स हों या फिर हमारे फिजिकल पेपर्स हों, इन सबको लॉजिकल कैटेगरीज में सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से हम न सिर्फ अपना टाइम बचाते हैं बल्कि हम अपनी मेंटल एनर्जी को भी बचाते हैं जिसे हम इंफॉर्मेशन ढूंढने में वेस्ट कर देते हैं। लेविटिन कई तरह के कैटेगराइजेशन सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन और प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगराइजेशन शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट है ये आपकी इंडिविजुअल नीड्स और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक ऐसा सिस्टम चुनें जो आपके लिए सेंस बनाए और जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। लेविटिन एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, हमारे कंप्यूटर में फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना। अगर हम अपनी सारी फाइल्स को एक ही फोल्डर में रखते हैं तो हमारे लिए किसी स्पेसिफिक फाइल को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी फाइल्स को अलग अलग प्रोजेक्ट्स, डेट्स या टॉपिक्स के हिसाब से फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लिए उन्हें एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि हमारी फिजिकल और डिजिटल लाइफ दोनों में ही इसी तरह का सिस्टम अप्लाई किया जा सकता है। लेविटिन ये भी बताते हैं कि इफेक्टिव कैटेगराइजेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन को ढूंढने में ही हेल्प नहीं करता है,
बल्कि ये हमें नए कनेक्शन और पैटर्न्स को देखने में भी हेल्प कर सकता है। जब हम सिमिलर आइटम्स को एक साथ रखते हैं तो हमारे लिए उनके बीच के रिलेशनशिप्स को समझना आसान हो जाता है। हमारे इंडियन घरों में भी हम अक्सर चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड करके रखते हैं, जैसे कि किचन का सामान अलग, कपड़े अलग और बुक्स अलग। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इस नेचुरल इंस्टिंक्ट को और भी सोच समझकर और सिस्टमेटिक तरीके से कैसे यूज किया जाए ताकि हम अपनी लाइफ के हर एरिया को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप इफेक्टिव कैटेगराइजेशन कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी कैटेगरीज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए और बहुत ज़्यादा या बहुत कम कैटेगरीज बनाने से बचना चाहिए। रेगुलरली अपनी कैटेगरीज को रिव्यू करें और उन्हें अपडेट करते रहें ताकि वो आपकी करंट नीड्स को रिफ्लेक्ट करें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का तीसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करना कितना पावरफुल हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे, अपनी इंफॉर्मेशन को लॉजिकल कैटेगरीज में सॉर्ट करें और उसे रेगुलरली मेंटेन करें। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो आप ज्यादा कंट्रोल में फील करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखिए, कैटेगराइज टू कॉन्कर। लेसन 4, द वैल्यू ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का चौथा लेसन हमें सिखाता है द वैल्यू ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम, मतलब एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम का महत्व। ऑथर डेनियल जे लेविटिन कहते हैं कि चाहे वो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हों या डिजिटल फाइल्स, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना सकता है। जब हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जहां हम आसानी से किसी भी जरूरी डॉक्यूमेंट या फाइल को ढूंढ सकते हैं, तो हम न सिर्फ अपना टाइम बचाते हैं बल्कि स्ट्रेस भी कम करते हैं। लेविटिन का मानना है कि एक इफेक्टिव फाइलिंग सिस्टम हमारी प्रोडक्टिविटी और पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत क्रूशियल है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि आजकल हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जनरेट करते हैं कि अगर हम उन्हें ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी हमारे पास एक अनऑर्गेनाइज्ड मेस बन जाएगा। चाहे वो हमारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हों, हमारे घर के बिल्स हों, हमारे बच्चों के स्कूल के पेपर्स हों या फिर हमारी डिजिटल फोटोग्राफ्स हों, इन सबको एक लॉजिकल ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम हमें ये कंट्रोल देता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ है और हम उसे कब और कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेविटिन फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के फाइलिंग सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। फिजिकल फाइल्स के लिए वो सुझाव देते हैं कि आप क्लियर लेबल्स वाली फाइल्स और फोल्डर्स का इस्तेमाल करें और अपनी डॉक्यूमेंट्स को कैटेगरीज के हिसाब से स्टोर करें। डिजिटल फाइल्स के लिए वो सलाह देते हैं कि आप मीनिंगफुल नामों का इस्तेमाल करें, लॉजिकल फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएं और क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करने पर विचार करें ताकि आपकी फाइल्स हर जगह एक्सेसिबल हों और सेफ भी रहें। लेविटिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देते हैं, किसी पुराने डॉक्यूमेंट को ढूंढना। अगर आपके पास एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम नहीं है तो आपको उस एक डॉक्यूमेंट को ढूंढने में घंटों लग सकते हैं और हो सकता है कि वो आपको मिले भी नहीं। लेकिन अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स को ठीक से फाइल किया हुआ है तो आप उसे कुछ ही मिनटों में ढूंढ सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि ये टाइम और एफर्ट की सेविंग ही एक अच्छे फाइलिंग सिस्टम की वैल्यू है। लेविटिन ये भी बताते हैं कि एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कि हमें क्या रखना है और क्या डिस्कार्ड करना है। रेगुलरली अपनी फाइल्स को रिव्यू करना और अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को हटा देना हमारे फिजिकल और डिजिटल स्पेस दोनों को क्लीन रखने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इंडियन घरों में भी हम अक्सर फाइल्स और फोल्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, खासकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रॉपर्टी पेपर्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज और बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इस प्रैक्टिस को और भी ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव तरीके से कैसे यूज किया जाए। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो आपकी लाइफस्टाइल और आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, कंसिस्टेंट रहे और हर नए डॉक्यूमेंट या फाइल को तुरंत फाइल करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने सिस्टम को रेगुलरली रिव्यू करें और उसमें जरूरी बदलाव करते रहें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का चौथा लेसन हमें यही सिखाता है कि एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम का होना कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आपको टाइम बचाएगा, स्ट्रेस कम करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। हमेशा याद रखिए, द वैल्यू ऑफ अ गुड फाइलिंग सिस्टम। लेसन 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग। तो दोस्तों, एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम का महत्व समझने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का पांचवा लेसन हमें सिखाता है
द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग, मतलब फिल्टर करने का महत्व। ऑथर डेनियल जे लेविटन कहते हैं कि आजकल हम इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं कि हर चीज पर ध्यान देना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किसे हम इग्नोर कर सकते हैं। लेविटन का मानना है कि इफेक्टिव फिल्टरिंग हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचाने और अपनी मेंटल क्लैरिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्प कर सकता है। लेविटन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है और हमें इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। हर ईमेल, हर न्यूज़ आर्टिकल, हर सोशल मीडिया अपडेट हमारी अटेंशन के लिए कम्पीट करता है। अगर हम हर चीज पर रिएक्ट करते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और जो सच में इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि हमें एक मेंटल फिल्टर डेवलप करना होगा जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करे कि हमें किस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना है और किसे छोड़ देना है। लेविटन कई तरह के फिल्टर्स के बारे में बात करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कंटेंट फिल्टरिंग, सिर्फ रिलेवेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना, सोर्स फिल्टरिंग, ट्रस्टेड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेना, और टाइम फिल्टरिंग, कब और कितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है ये डिसाइड करना शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सा फिल्टर आपके लिए बेस्ट है ये आपकी पर्सनल नीड्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप अपनी अटेंशन किस पर देना चाहते हैं। लेविटन एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं, न्यूज़ कंज्यूम करना। आजकल इतनी सारी न्यूज़ वेबसाइट्स और चैनल्स हैं कि अगर हम हर न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ने लगेंगे तो हम बहुत जल्दी ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। ऑथर सुझाव देते हैं कि हमें कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज चुनने चाहिए और सिर्फ उन्हीं से न्यूज़ कंज्यूम करनी चाहिए। हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हम दिन में कितनी बार न्यूज़ चेक करेंगे ताकि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट न करे। लेविटन ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हमें ये कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि हम किन लोगों को फॉलो करना चाहते हैं और किन नोटिफिकेशंस को ऑन रखना है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करने से हमारी मेंटल हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी फिल्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क से रिलेटेड इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है कि अगर हम उसे फिल्टर नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेविटन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए और सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए सच में मैटर करती हैं। लेविटन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप इफेक्टिव फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी गोल्स और वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है। रेगुलरली अपनी इंफॉर्मेशन सोर्सेज को रिव्यू करें और अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस और फॉलोअर्स को अनफॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रेसफुल या अनकंफर्टेबल फील करवाती है तो उसे इग्नोर करना सीखें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 5वां लेसन हमें यही सिखाता है कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना कितना जरूरी है। कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं। अपने सोर्सेज को सोच समझकर चुनें और अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करें। जब आप इफेक्टिवली फिल्टर करना सीख जाएंगे तो आप ज्यादा फोकस्ड और कम स्ट्रेस्ड फील करेंगे। हमेशा याद रखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्टरिंग। लेसन 6, द साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के महत्व को समझने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 6वां लेसन हमें सिखाता है द साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग की साइकोलॉजी। ऑथर डेनियल जे लेविटन बताते हैं कि हम हर रोज अनगिनत डिसीजंस लेते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, और इन डिसीजंस का हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। लेविटन कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है ताकि हम बेहतर और ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकें और डिसीजन फटीग से बच सकें। लेविटन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे दिमाग में डिसीजंस लेने के 2 मेन सिस्टम होते हैं। सिस्टम 1 जो कि तेज, इंट्यूटिव और इमोशन होता है, और सिस्टम 2 जो कि स्लो, लॉजिकल और डेलिब्रेट होता है। ज्यादातर छोटे और रूटीन डिसीजंस हम सिस्टम 1 से लेते हैं, जबकि बड़े और कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए हमें सिस्टम 2 का इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ऑथर कहते हैं कि कई बार हम इमोशंस या बायसेस के इन्फ्लुएंस में गलत डिसीजंस ले लेते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में अवेयर रहें। लेविटन कई तरह के कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बात करते हैं जो हमारे डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें कंफर्मेशन बायस, अपनी पहले से मौजूद बिलीव्स को सपोर्ट करने वाली इंफॉर्मेशन को ढूंढना, एंकरिंग बायस, पहली इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा रिलाई करना, और लॉस एवर्जन, लॉस होने के डर से रिस्क न लेना शामिल है।
ऑथर कहते हैं कि इन बायसेस को पहचानना और इनसे बचने की कोशिश करना हमें बेहतर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। लेविटिन एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना। कई बार हम किसी प्रोडक्ट को सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो डिस्काउंट पर मिल रहा है। इमोशनल डिसीजन, भले ही हमें उसकी सच में जरूरत न हो। ऑथर सुझाव देते हैं कि बड़े परचेस करने से पहले हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और लॉजिकली सोचना चाहिए कि क्या ये हमारे लिए सही डिसीजन है। लेविटिन ये भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा ऑप्शंस होना भी हमारे डिसीजन मेकिंग को मुश्किल बना सकता है। जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो हम पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो सकते हैं और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि कई बार कम ऑप्शंस होना ही बेहतर होता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम रोजाना बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो करियर से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। लेविटिन कुछ स्ट्रेटजीज सजेस्ट करते हैं जिनसे हम अपने डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। वो कहते हैं कि बड़े डिसीजंस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करें, प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाएं, दूसरों से सलाह लें और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का छठा लेसन हमें यही सिखाता है कि डिसीजन मेकिंग की साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है। अपने बायसेस के बारे में अवेयर रहें, लॉजिक और इमोशन के बीच बैलेंस बनाएं और जरूरत पड़ने पर दूसरों से सलाह लें। जब आप बेहतर डिसीजंस लेना सीख जाएंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में फील करेंगे। हमेशा याद रखिए, द साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लेसन 7, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग की साइकोलॉजी को समझने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 7वां लेसन हमें सिखाता है द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मतलब टाइम मैनेजमेंट की शक्ति। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत जरूरी है। सही टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हमें अपनी प्रायोरिटीज पर फोकस करने, डेडलाइंस मीट करने और स्ट्रेस को कम करने में हेल्प कर सकती है। लेविटिन का मानना है कि अपने टाइम को कंट्रोल करना अपनी लाइफ को कंट्रोल करने जैसा है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम को कम से कम समय में करना, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये गलत अप्रोच है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपनी एनर्जी और अटेंशन को सही कामों पर सही समय पर लगाना। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना और उन कामों पर सबसे पहले फोकस करना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेविटिन कई तरह के टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टू डू लिस्ट्स बनाना, कैलेंडर का इस्तेमाल करना, टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को स्पेसिफिक कामों के लिए डेडिकेट करना और पोमोडोरो टेक्निक, फोकस्ड वर्क सेशंस के बाद छोटे ब्रेक्स लेना शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस और वर्क स्टाइल पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक सिस्टम ढूंढें जो आपके लिए काम करे और जिसे आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। लेविटिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल करना। हम अक्सर मुश्किल या अनप्लेजेंट कामों को टालते रहते हैं, जिससे लास्ट मिनट पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ऑथर सुझाव देते हैं कि ऐसे कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करें और उन्हें अपने शेड्यूल में पहले से प्लान करें। इससे उन्हें टालने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। लेविटिन ये भी बताते हैं कि हमें अपने टाइम को सिर्फ काम के लिए ही शेड्यूल नहीं करना चाहिए, बल्कि रेस्ट और रिक्रिएशन के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट लेना हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है। हमारे इंडियन कल्चर में भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है, खासकर स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम अपने टाइम को और भी इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि हम अपनी स्टडीज, करियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना सकें। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आपको अपनी डेली और वीकली गोल्स सेट करने चाहिए, अपने शेड्यूल को रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए और अननेसेसरी कमिटमेंट्स को ना कहना सीखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने टाइम को वैल्यू करें और उसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 7वां लेसन हमें यही सिखाता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना पावरफुल हो सकता है। एक सिस्टम बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, अपने दिन को शेड्यूल करें और रेस्ट के लिए भी टाइम निकालें। जब आप अपने टाइम को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड,
प्रोडक्टिव और कम स्ट्रेस्ड फील करेंगे। हमेशा याद रखिए, द पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। लेसन 8, ऑर्गेनाइज योर फिजिकल वर्ल्ड। तो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की शक्ति को जानने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 8वां लेसन हमें सिखाता है, ऑर्गेनाइज योर फिजिकल वर्ल्ड, मतलब अपनी भौतिक दुनिया को व्यवस्थित करें। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि हमारा आसपास का माहौल हमारे मेंटल स्टेट पर बहुत बड़ा असर डालता है। एक क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फिजिकल स्पेस हमारे दिमाग को भी क्लटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फील करवा सकता है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी कम होती है। लेविटिन का मानना है कि अपने घर और वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना हमारे मेंटल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि जब हमारी फिजिकल सराउंडिंग्स ऑर्डर में होती हैं, तो हमारे लिए फोकस करना, काम करना और रिलैक्स करना बहुत आसान हो जाता है। इसके विपरीत, एक अव्यवस्थित जगह हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जरूरी चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट करवा सकती है और हमें एंशियस फील करवा सकती है। ऑथर कहते हैं कि अपनी फिजिकल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करना एक तरह का सेल्फ केयर है, जो हमारे मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली बेनिफिट करता है। लेविटिन कई तरह के टिप्स देते हैं जिनसे हम अपने फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें क्लटर को कम करना, अननेसेसरी चीजों को हटाना, हर चीज के लिए एक फिक्स जगह बनाना, वर्टिकल स्पेस का इस्तेमाल करना, जैसे कि शेल्फ्स और ड्रॉर, और रेगुलरली क्लीनिंग और डिक्लटरिंग करना शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी लिविंग सिचुएशन और पर्सनल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे और जिसे आप मेंटेन कर सकें। लेविटिन एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं, हमारी स्टडी टेबल या डेस्क। अगर हमारी डेस्क पर किताबें, पेपर्स, स्टेशनरी और दूसरी चीजें बिखरी पड़ी हैं, तो हमारे लिए किसी एक काम पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी डेस्क साफ और ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम ज्यादा आसानी से और एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। लेविटिन ये भी बताते हैं कि सिर्फ हमारा वर्क स्पेस ही नहीं, बल्कि हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइज्ड घर हमें रिलैक्स करने और रिचार्ज होने के लिए एक शांत और पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे इंडियन घरों में भी हम अक्सर चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, खासकर किचन और पूजा घर को। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इस हैबिट को अपनी पूरी लिविंग स्पेस तक कैसे एक्सटेंड करें, ताकि हम एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप अपनी फिजिकल वर्ल्ड को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बार में एक एरिया पर फोकस करें, छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे पूरे घर या ऑफिस को ऑर्गेनाइज करें। अननेसेसरी चीजों को डोनेट या डिस्कार्ड करने में हिचकिचाएं नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपनी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस को रेगुलरली मेंटेन करें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 8वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी फिजिकल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करना कितना जरूरी है। क्लटर कम करें, हर चीज के लिए एक जगह बनाएं और रेगुलरली क्लीन और डिक्लटर करें। जब आपका आसपास का माहौल ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो आपका दिमाग भी ज्यादा शांत और फोकस रहेगा। हमेशा याद रखिए, ऑर्गेनाइज योर फिजिकल वर्ल्ड। लेसन 9, टेमिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपनी भौतिक दुनिया को व्यवस्थित करने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 9वां लेसन हमें सिखाता है, टेमिंग योर डिजिटल वर्ल्ड, मतलब अपनी डिजिटल दुनिया को वश में करना। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि आजकल हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल हो गया है। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और दूसरे डिवाइसेस में इतनी सारी इंफॉर्मेशन भरी हुई है कि अगर हम इसे ठीक से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ स्ट्रेस और डिसऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। लेविटिन का मानना है कि अपनी डिजिटल लाइफ को ऑर्गेनाइज करना आज के टाइम में उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी फिजिकल लाइफ को। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे ईमेल्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, डिजिटल फाइल्स और ऐप्स अगर अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं और हमें मेंटली थका सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल वर्ल्ड हमें कंट्रोल में फील करवाता है और हमें जरूरी इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस करने में हेल्प करता है। लेविटिन कई तरह के टिप्स देते हैं जिनसे हम अपनी डिजिटल लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें अपने ईमेल्स को फोल्डर्स और लेबल्स में सॉर्ट करना, अनसब्सक्राइब करना उन ईमेल्स से जिनकी हमें जरूरत नहीं है, अपने सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस को मैनेज करना, अपनी डिजिटल फाइल्स को लॉजिकल फोल्डर्स में स्टोर करना और क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करना शामिल है। ऑथर का कहना है कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी डिजिटल हैबिट्स और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक सिस्टम बनाएं और उसे रेगुलरली मेंटेन करें। लेविटिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का एग्जाम्पल देते हैं,
हमारा ईमेल इनबॉक्स। अगर हमारा इनबॉक्स हजारों अनरीड ईमेल्स से भरा हुआ है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑथर सुझाव देते हैं कि हमें रेगुलरली अपने इनबॉक्स को क्लीन करना चाहिए, ईमेल्स को फोल्डर्स में सॉर्ट करना चाहिए और अननेसेसरी ईमेल्स को डिलीट या आर्काइव कर देना चाहिए। लेविटिन ये भी बताते हैं कि हमारे स्मार्टफोन्स पर बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनका हम शायद कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इन अनयूज्ड ऐप्स को डिलीट करना और सिर्फ जरूरी ऐप्स को ही रखना हमारे फोन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने में हेल्प कर सकता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, खासकर जब से ऑनलाइन काम और कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम अपने डिजिटल टूल्स को और भी इफेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारी ऑनलाइन लाइफ ज्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री हो सके। लेविटिन कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं कि आप अपनी डिजिटल वर्ल्ड को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बार में एक एरिया पर फोकस करें, जैसे कि पहले अपने ईमेल्स को सॉर्ट करें, फिर अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करें। रेगुलरली अपने डिजिटल स्पेस को रिव्यू करें और अननेसेसरी चीजों को हटाते रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने डिजिटल सिस्टम को सिंपल रखें ताकि आप उसे आसानी से मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का नौवां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपनी डिजिटल दुनिया को वश में करना कितना जरूरी है। अपने ईमेल्स, फाइल्स और ऐप्स को ऑर्गेनाइज करें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को मैनेज करें और अपने डिजिटल स्पेस को क्लीन रखें। जब आपकी डिजिटल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होगी तो आपका मेंटल स्पेस भी ज्यादा क्लियर और फोकस रहेगा। हमेशा याद रखिए, टेमिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। लेसन 10, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, अपनी डिजिटल दुनिया को वश में करने के बाद द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 10वां और आखिरी लेसन हमें सिखाता है द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की निरंतर प्रक्रिया। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि अपने दिमाग और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना कोई एक बार का काम नहीं है जिसे आप करके भूल जाएं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे आपको अपनी लाइफस्टाइल और नीड्स के हिसाब से रेगुलरली मेंटेन और एडजस्ट करते रहना होगा। लेविटिन का मानना है कि एक ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट को बनाए रखना हमारी लॉन्ग टर्म वेलबीइंग और सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। लेविटिन इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा चेंजेज आते रहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम आज हमारे लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि कुछ महीनों या सालों बाद उसे अपडेट करने की जरूरत पड़े। ऑथर कहते हैं कि हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को अपनी इवॉल्विंग नीड्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेविटिन कई तरह के हैबिट्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए ताकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट को मेंटेन कर सकें। इसमें रेगुलरली अपने फिजिकल और डिजिटल स्पेसेस को डीक्लटर करना, अपनी टू डू लिस्ट्स को अपडेट रखना, अपने कैलेंडर को चेक करना और अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना शामिल है। ऑथर का कहना है कि ये छोटी छोटी हैबिट्स लॉन्ग रन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं। लेविटिन एक बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम अपनी कार या घर की रेगुलर मेंटेनेंस करते हैं ताकि वो ठीक से काम करते रहें, उसी तरह हमें अपने माइंड और अपनी लाइफ की भी रेगुलर मेंटेनेंस करनी चाहिए ताकि हम ऑप्टिमली फंक्शन कर सकें। इसका मतलब है कि हमें कॉन्शियसली एफर्ट करते रहना होगा ताकि हम ऑर्गेनाइज्ड रहें। लेविटिन ये भी बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये हमारे मेंटल पीस और स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है। जब हमारी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है तो हम ज्यादा कंट्रोल में फील करते हैं और एंजाइटी कम होती है। हमारे इंडियन कल्चर में भी हम अक्सर कहते हैं कि हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। लेविटिन का ये लेसन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि इस फिलॉसफी को अपनी पूरी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए ताकि हम एक बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जी सकें। लेविटिन कुछ फाइनल टिप्स भी देते हैं कि हम इस ऑनगोइंग प्रोसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें रियलिस्टिक गोल्स सेट करने चाहिए, छोटी शुरुआत करनी चाहिए और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय हमें कंसिस्टेंट रहने पर फोकस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हमें ये याद रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। तो दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड का 10वां और आखिरी लेसन हमें यही सिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसे हमें अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन रखना होगा। फ्लेक्सिबल रहें, रेगुलर हैबिट्स डेवलप करें और अपनी प्रोग्रेस को एंजॉय करें। एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड आपको ज्यादा कंट्रोल, प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करेगा। हमेशा याद रखिए, द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों,
ये थे डेनियल जे लेविटिन की इस बेहतरीन किताब द ऑर्गेनाइज्ड माइंड के 10 पावरफुल लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपने दिमाग को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने और अपनी लाइफ को ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत बनाने में हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, DY बुक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल बुक समरीज मिलती रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इस बुक का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा पसंद आया और आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सी टिप्स अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे ऑर्गेनाइज्ड।